ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 352 से 354 तक प्रस्तुत किया जा रहा है और एक बड़ा ही नम्र निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखने का मतलब तभी सार समझ में आएगा, तभी वीडियो का पूरा मतलब समझ में आएगा और तभी आपका ठीक रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुरू में हम गा के बताएंगे, उसके बाद उसका अर्थ बताएंगे। वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा और वीडियो अगर आधे पे छोड़ देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए आधे पे न छोड़िए, वीडियो पूरा देखिए। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर कीन्ही। भूसुर वीर देखी सब रानी, सादर उठे भाग्य बढ़ जानी। पाय पखारे सकल अनवाए, पूजी भले विधि भूप जवाए। आदर दान प्रेम परितोषे, देत यशीष चले मन तो से। बहुविध के में गाधे सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। किन्हि प्रशंसा भूपति भोरे, रानिन सहित लेने पग धोरे। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जुगवत रह निपर निवासो। पूजे गुरु पद कमल बहोरी, कीन्ह विनय उर प्रीति न थोरी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बंधु समेत कुमार सब, रानिन सहित महेशो। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत यशीष मुनीश। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विनय कीन्ह अति अनुरागे, सुत संपदा राखे सब आगे। नेगो मांगे मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि देना। उर्धरि राम ही सिय समेता, हरसि कीन्ह गुरु गवनु निकेता। पुत्पित विप्र बधो सब भूप बोलाई, चलो चारु भूषण पहिराए। बहुर बोलाए सुवासे मिलीने, रुच बेचारे पहिरावनी दीने। नेगे नेग जोग सब लेहि, रुचि अनुरूप भूप मनि देहि। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भलिय भांति सन माने। देव देखी रघुबीर विबाहु, बरसी प्रसून प्रशंसे उछाहु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाए।
कहत परस पर राम जसो प्रेम न हृदय समाई दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सब विधि सब ही समधि नर नाहु रहा हृदय भरी पूरे उछाहो जहर निवासो तहा पग धारे सहित बहुटनी कुंवर निहारे लिए गोद करी मोद समेता को कही सकई भयो सुख जेता बधो स प्रेम गोद बैठारी बार बार हिय हरस दुलारी देख समाज मुद कर निवासो सबके उर आनंद कियो बासो कहे भूप जिमि भयऊ विवाहो सुन सुन हरसो होत सब काहो जनक राज गुण सीलु बढ़ाई प्रीति रीति संपदा सुहाई बहुविध भूप भाट जिन बरनी रानी सब प्रमोदित सुन करनी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सुतन समेत नहाई निप बोली विप्र गुर ज्ञाति भोजन कीन अनेक विधि गरी पंच गई राति दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी बोलिए सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था कि राजा दशरथ जी जो है सभी ब्राह्मणों और गुरुजनों के साथ महल में प्रवेश किए। आज भी यही सुनिए। अब बारात की विदाई हो चुकी है। उनके मिलने वाले जानने वाले कुटुंबी लोग या जो आए थे उनको सबको विदाई का कार्यक्रम है। यही आज का है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी ने जब राजा दशरथ जी को आज्ञा दी तो राजा दशरथ जी ने लोक और वेद की विधि को जानकर समझकर उसी तरह कार्य किया। ब्राह्मणों की इतनी बड़ी मंडली देख के वहाँ की रनिवास की जो रानियां थीं वो उठ खड़ी हुई ब्राह्मणों की मंडली देख के, और सब प्रकार से सब तरह से उन लोगों के चरणों में पड़ गई। सुंदर से आसन पे बैठाई। उसके बाद में उन लोगों से का चरण धोई। चरण धोने के बाद उन लोगों को स्नान कराया गया। स्नान कराने के बाद उन लोगों को सुंदर सुंदर भांति भांति के भोजन कराए गए, और उसके बाद उनको आभूषण वस्त्र दे के उनको विदाई की गई कि अब आप लोग जाइए, विवाह संपन्न करा दिए हैं। इसका बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद है। ये राजा दशरथ जी कह के और ब्राह्मणों से विदा लेके चले आए। ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। इसके बाद राजा दशरथ जी ने गाधिपुत्र जो विश्वामित्र जी थे, जिनके द्वारा कि सारा विवाह का कार्यक्रम हुआ था, अब उनको देख के तो जैसे किसी देवता और उनकी पूजा की जाती है उस तरह सब रानियां और राजा
उनके चरणों में पड़ गए और उनके चरणों की धूल उठा उठा के अपने मस्तक पे लगा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, राजा दशरथ कह रहे हैं कि हे मुनिराज, आपके ही कारण जो है आज मैं जगत में कितना धन्य हो गया। मैं अपने आप को कितना धन्य महसूस कर रहा हूँ, केवल आपकी कृपा से। आप ऐसी कृपा बरसाए हैं, ऐसी कृपा दिए हैं कि मैं आज धन्य हो गया। मैं जगत में जीने का पूरा हमको लाभ मिल गया। उनको महल में इस तरह का कमरा दिए, इस तरह का स्थान दिए कि जो बहुत ही सुहावना था। ऐसी जगह पे था कि जहां रानी लोग और राजा लोग सब देख सकें, उनकी आज्ञाओं का पालन कर सके, उनको पता चल सके कि गुरु जी की कोई आवश्यकता तो नहीं है, सामने कमरा रहेगा तो दिखाई देता रहेगा, ऐसा कमरा होना चाहिए। ऐसा कमरा दिए उनको और उनकी खूब प्रकार से पूजा की, आव भगत की, उनको स्नान किए, वो भोजन किए और अपना आराम से विश्राम करने लगे। अब इसके बाद में गुरु वशिष्ठ जी बचे। गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में पड़ गए। राजा दशरथ और रानी समेत सब लोग चरणों में पड़ गए और उनसे कहने लगे कि गुरुदेव, आपकी ही कृपा बहुत अच्छी है, जो कि आज देखिए कि हम चारों बहुओं समेत घर पहुंच गए हैं। आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही सुंदर काम किया है, मेरे जीने का पूरा लाभ दे दिया है और अपनी सारी संपदा उनके सामने रख दिए लाके और उनसे विनती करने लगे कि ये सब आप ले लीजिए। लेकिन अब गुरु वशिष्ठ ये सब लेके क्या करेंगे? गुरु वशिष्ठ को ये सब थोड़ी चाहिए था। वो तो एक तरह से भाई पंडित थे, पंडित जी वाला काम किए थे, गुरु जी हैं, तो उनको और क्या चाहिए? वो अपना नेक भर ले लिए, क्योंकि पंडित जी वाला जो नेक चाहिए वही उतना लेके और अपना वो आशीर्वाद देते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को अपने हृदय में रखते हुए और वो भी विदा मांग के चले गए। अब राजा जितने ब्राह्मण थे, जितने उनके कुटुंबी लोग थे, उनको बुलाए। उनको खूब बर्तन है, आभूषण है, वस्त्र है, सब फूल, कितना बिना इतना दिए, इतना दिए, इतना दिए कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर कुटुंबियों को, बहन बेटियों को, भांजियों को बुलाए, उनकी पूजा किए, उनको सुंदर सुंदर आसन पे बैठा के भोजन कराए। उनको भी उसी तरह वस्त्र है, आभूषण है, कीमती सामान है, जो भी था सब भरपूर खूब दिए और सब अपना नेक लेते हुए आशीर्वाद देते हुए चले जा रहे हैं। इधर देवतागण आकाश से सारे उत्सव को देख रहे हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं। अब उनका भी काम खत्म हो चुका था, क्योंकि बारात आ चुकी है, बहुएं सब घर में आ चुकी हैं। अब देवता लोग भी प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी का जय जयकार करते हुए अपने अपने लोक को चल दिए और प्रभु श्री राम जी के विवाह का उत्सव आपस में बातें कर रहे हैं, खूब बतिया रहे हैं कि देखिए किस तरह का विवाह हुआ, किस तरह से हम लोग गए थे, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, खूब आपस में बात कर रहे हैं। बात करते हुए चले जा रहे हैं। अब जब सब चले गए, पूरा सब खाली हो गया, तब दशरथ जी को बड़ा शांति मिली, बड़ा सुख मिला, उनको बड़ा आनंद आया। उनको अब आनंद आया तो सब अपने घर के अंदर बैठे, सारा रनिवास प्रसन्न था, मंत्रमुग्ध था। राजा दशरथ वहाँ बैठ के जो है पूरा बारात का जो गए थे यहाँ से, जनक जी किस तरह से उन लोगों का व्यवहार किए, किस तरह से उन लोगों की इज्जत सम्मान किए, उसका पूरा गान, जनक जी के गुणशील महत्व, उनकी प्रीत की रीति, उनकी सारी संपदा का वर्णन कर लगे। जैसे भाट लोग करते हैं ना, उसी तरह गुणगान राजा दशरथ कर रहे थे। पूरा रनिवास प्रसन्न था, सुन सुन के प्रसन्न हो रहे थे, सब मगन थे एकदम से।
राजा दशरथ उन्हीं का गुणगान गा रहे थे, बार बार उन्हीं का गुणगान गा रहे थे। अपने चारों पुत्रों को बुला के अपने गोदी में बैठा लिए और उनको प्यार दुलार कर रहे हैं। तो पुत्र वधुओं को बुला के गोदी में बैठाए, उनको भी प्यार दुलार किए। वो दृश्य था राजा का सुख जो है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। राजा का सुख अपार सुख था। ये हम जितनी बातें आप लोगों को बता रहे हैं, ये केवल मानस में लिखी हुई बातें बता रहे हैं। इधर उधर जोड़ के हम को बात नहीं बता रहे हैं आपसे। सब जो लिखी बात है वही बता रहे हैं, और वही हम शुरू से बताते चले आ रहे हैं आप लोगों को। इधर उधर की बातें हम जैसे गुरुजी लोग बताते हैं, महाराज लोग बताते हैं, हम नहीं बता पाते हैं। हम केवल लिखी हुई बातें ही बताते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को अपने कुटुंबियों के साथ में लेके राजा स्नान किए, फिर भोजन पे किए। सब लोग भोजन किए, आनंद से सुख से सब बातें हो रही हैं। यही करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। अब इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं पड़ता। सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नई वीडियो हमारी मिलती रहेगी। और आप लोग जो है इसको शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। इसके आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, हम आप लोगों को अगले भाग में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।